हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो शी होती है वो बाई हेंग से ये शर्त लगाती है कि किनान जल्द ही उस यूनिक स्पिरिचुअल टेक्निक को सीख लेगा। लेकिन बाई हेंग को नहीं लगता है कि किनान ये कर पाएगा, क्योंकि वे लोग जब ज़ुआनलिंग सेक्ट में थे तो इस स्पिरिचुअल टेक्निक को सीखने में उन्हें कम से कम 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा था। अब इनकी इसी बात पे 100 एलिक्सर पिल्स की बेट लगाई जाती है। आगे हम किनान को देखते हैं कि जिसने मात्र 3 घंटे में उस अल्टीमेट वेपन स्पिरिचुअल टेक्निक को सीख लिया था, जिसे देख करके बाई हेंग एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इतने कम समय में इसने कैसे सीख लिया। क्या ये किसी तरह का डेमन है जो कि इतनी आसानी से सब कुछ सीख जाता है? लेकिन यहाँ किनान कह रहा होता है कि ये अल्टीमेट वेपन टेक्निक तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस निकली, जिसे सीखने में मुझे 3 घंटे लग गए। लगता है कुछ ज्यादा ही समय मैंने लगा दिया है। अब आगे यहाँ शी किनान को उस शर्त की बात बता देती है और काफी खुश होते हुए कहती है कि लगता है कि मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ। अब उस बाई हेंग को ना चाहते हुए भी वो 100 एलिक्सर पिल्स यहाँ शी को देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ किनान की लालच जाग जाती है और वो सोच रहा होता है कि काश इन 100 एलिक्सर पिल्स को मैं ले लेता तो मेरी गॉड ऑफ वॉर की सोल कितनी ज्यादा अपग्रेड हो जाती। तो दूसरी तरफ बाई हेंग किनान के बारे में सोच रहा होता है कि इस चालबाज के कारण आज मुझे कुछ ज्यादा ही नुकसान सहना पड़ा, लेकिन अगली बार मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। आगे वो किनान से कहता है कि जब तुम इस यूनिक वेपन की टेक्निक को समझ चुके हो और इसके साथ साथ 8 डिवीजन को भी जान चुके हो, क्यों ना उस सीखी हुई टेक्निक को हमें शो करके दिखाओ। कितने में शी उसे कहती है कि हम तुम्हारा उस ज़ुआनलिंग सेक्ट के पैविलियन में वेट करेंगे। तुमने अभी जो टेक्निक सीखी है इसका यूज करो और जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। इतना कहते ही शी और बाई हेंग यहाँ उसी टेक्निक का यूज करते हैं और पल भर में ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब आगे किनान इसी यूनिक टेक्निक का यूज करता है, लेकिन शुरुआत में उसे काफी दिक्कत आती है और वो काफी लड़खड़ाता भी है। लेकिन इसी टेक्निक का यूज करते वो लड़खड़ाते ही सही अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाता है। लेकिन बाई हेंग उसे यूं लड़खड़ाता देख उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये कहते हुए कि क्या ये वही बंदा है जो कि मिलियंस में एक जीनियस बनेगा, और अगर किसी ने 3 दिन के काम को 3 घंटे में ही कर लिया है तो इसके साइड इफेक्ट हमें इसी तरह से देखने को मिलेंगे। आगे वो उसे कहता है कि तुम अभी भी इस टेक्निक को सीखने के लिए काफी यंग हो, और अगर तुम इसी तरह से अपने स्टेप को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते रहोगे तो तुम्हारे लिए ये इतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा जितना कि हेवन में जाना। लेकिन आज तुमने मुझे बड़ा हंसा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें इसके लिए 100 एलिक्सर पिल्स दे दूं। ये वही पिल्स होंगी जिसे तुम बड़ी ही लालची भरी नजरों से देख रहे थे। अब इन दोनों की इस तरह की बचकानी बात को सुन करके शी इन दोनों को वहाँ पे रोकती है कि हमें जाने में लेट हो रहा है, इस तरह की फुलिशगिरी बाद में करना। लेकिन किनान उन 100 एलिक्सर पिल्स को लेना चाहता था, इसीलिए वो बाई हेंग को और ये कहते हुए उकसा देता है कि अगर तुमने मुझे वो पिल्स दे दिए तो मैं इसका यूज करके उसी यूनिक टेक्निक को दोबारा से करूंगा, जिससे मैं ये साबित कर पाऊंगा कि उस टेक्निक को करने के लिए मुझे बस एक बूस्ट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं उन एलिक्सर पिल लेने के बाद भी हार गया तो मैं उन सारे पिल्स को तुम्हें वापस दे दूंगा। अब इस पे बाई हेंग भी मान जाता है। तो किनान उन दोनों से कहता है कि आप दोनों मेरा ज़ुआनलिंग सेक्ट में वेट करना, और आज से 3 दिन बाद सूरज ढलने से पहले मुझे यहाँ से पिकअप करना ना भूलना। अब बाई हेंग इसके निडर व्यवहार को देख करके उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदे में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। अब किनान उसी टेक्निक का यूज करके वहाँ से तो चला जाता है और शी उसके पीछे सोचते रह जाती है कि मैं आशा करती हूँ कि किनान तुम मुझे इसी तरह से आगे और ज्यादा सरप्राइज करोगे। और लगता है कि अब मेरी जो परेशानी है उसका हल सिर्फ किनान ही है, अगर इसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया तो। आगे हम देखते हैं कि किनान अपनी इसी सुपर फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए जंगल को काफी कम टाइम में पार कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस ज़ुआनलिंग सेक्ट के पैविलियन में यहाँ शी बाई हेंग के साथ किनान का वेट कर रही होती है, और अब बाई हेंग उसके कान भरना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि आखिर उस लड़के पे तुम्हें इतना यकीन क्यों है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बड़बोला है और झूठ के अलावा कुछ नहीं करता, तो हम दोनों को यहाँ पे उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच में आज आ पाएगा अपने वो दिए गए टाइम पे? स्पेशली उसे कहती है कि वो किसी का साइड नहीं ले रही है। अब यहाँ किनान चाहे जीते या हारे इससे उसे कोई मतलब नहीं, वो बस ये देखना चाहती है कि वो अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। जिसपे बाई हेंग उससे कहता है कि अगर वो चीट करता है तो उसे करने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस किनान के पास हारने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो उसी यूनिक वेपन टेक्निक को याद कर रहा होता है और उस स्क्रॉल में लिखे स्टेप बाय स्टेप टेक्निक को फॉलो करता है। ये टेक्निक ये होती है कि इसमें कुछ इस तरह का स्पिन होगा जिसमें किसी के 8 कदम 1000 स्टेप्स के बराबर होंगे, और इसी फॉर्मेशन का वो यूज करके अलग अलग डायरेक्शन में काफी कम टाइम में पहुंच सकता है। अब सूरज ढलने वाला होता है और वे लोग उसका इंतजार करके थक जाते हैं। यहाँ पे बाई हेंग को लगता है कि अब वो क्या ही आएगा, इसलिए ये शर्त उसने जीत लिया है।
और अपनी जीत वो खुद ही अनाउंस करता है और वहाँ से चलते बनता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है और वो जा करके आराम कर सके। लेकिन शी अभी उसका वेट कर ही रही होती है, लेकिन उसके मन में भी लगता है कि शायद किनान नहीं आएगा, इसीलिए वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि किनान वहाँ पे अचानक से आ धमकता है। आगे किनान बाई हेंग से कहता है कि अब इस शर्त को मैं जीत चुका हूँ तो लो मेरे 100 इक्लेजर पिल्स कहाँ हैं। आगे बाई हेंग सोच रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने इतनी आसानी से उस यूनिक वेपन टेक्निक को कैसे सीख लिया है, वो भी इतने कम टाइम में। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ने भी तुम्हारी मदद की है। जिसमें किनान कहता है कि जाहिर है ये तो होना ही था, क्योंकि जब से मैंने ये गॉड ऑफ वॉर की सोल को जो ऑब्टेन किया है उस समय से मैंने रियलाइज किया है कि चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो या कोई भी डिफिकल्ट काम हो, सभी मैं अपने इस मार्शल स्पिरिट की मदद से सॉल्व कर सकता हूँ। जिसमें शी भी उससे कहती है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की एबिलिटीज तो आउटस्टैंडिंग है और आगे फ्यूचर में मैं मार्शल आर्ट स्पिरिट को समझने के लिए ज्यादा टाइम बिताने वाली हूँ, तो मुझे तुम्हारी इस मार्शल स्पिरिट की स्टडी करने में काफी मजा आएगा। अब आगे जो किनान होता है यहाँ अपनी गलती स्वीकार करता है और अपने लालच को भी वो एक्सेप्ट करता है और बाई हेंग से बताता है कि अपनी लालच के मुताबिक ही मैंने ये जानबूझ करके ये शर्त लगाई थी, लेकिन तुम ना मुझे उन 100 इक्लेजर पिल्स में से सिर्फ 50 ही दे दो तो काफी है। जिसमें बाई हेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, शर्त तो शर्त होती है, लेकिन तुम्हारी इस मार्शल स्पिरिट के यूनिकनेस को देख करके मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 200 इक्लेजर पिल्स दूंगा। ये इतनी ज्यादा चापलूसी किनान के इसलिए कर रहा होता है क्योंकि किनान की कल्टीवेशन देखकर वो टेरिफाइड हो जाता है और सोचता है कि भविष्य में अगर मुझे कुछ फायदा चाहिए तो मुझे किनान को किसी भी हाल में खुश रखना है, और अगर उसे मैंने ऑफेंड कर दिया तो इसमें मेरा ही घाटा होने वाला है। अब आगे शी उसे कहती है कि तुम्हारे गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट सोल देख करके मुझे उम्मीद है कि आगे के जो टेस्ट होंगे उसमें तुम अच्छी रैंकिंग लाओगे और सबसे पहला टेस्ट विंतियान पीक पे होने वाला है। जिसपे किनान के ये पूछते ही कि आखिर ये विंतियान पीक का टेस्ट है क्या। ये एपिसोड यही हो जाता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को जल्द से जल्द मुझे ये कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स है। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।